ये स्मृति नगर चौकी क्षेत्र के अगम ब्यूटी सैलून इमाम स्पा सेंटर पर अनैतिक देह व्यापार की सूचना मिली थी। राजपत्रित अधिकारियों की नेतृत्व में महिला अधिकारियों के नेतृत्व में एक टीम गठित करके वहां भेजी गई थी। आपत्तिजनक सामग्री भी वहां से जब्त हुई है। इसमें 5 आरोपी हैं, 4 पुरुष हैं और 1 महिला जो वहां संचालिका का काम करती थी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। दुर्ग भिलाई में पिछले साल की तरह इस साल भी जो देह व्यापार में संलिप्त लोग हैं उनके खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई में जो जुनवानी है वहां के VR टावर में अगम ब्यूटी सैलून और स्पा सेंटर के नाम से संचालित मसाज पार्लर पर पुलिस द्वारा दबिश दी जाती है, जहां पर संचालिका प्रिया सिंह के साथ साथ अन्य 4 इस कार्य में लिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है। आपको बता दें कि पिछले साल भी सूर्या मॉल में इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जहां पर पुलिस द्वारा दबिश दी जाती है और देह व्यापार में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और स्पा सेंटर पर कार्रवाई की जाती है। ऐसे ही एक मामला बीती रात होता है जब स्मृति नगर चौकी में पुलिस को सूचना मिलती है कि इस स्पा सेंटर में अगम स्पा सेंटर में अनैतिक देह व्यापार का कार्य संचालित किया जा रहा है। तब पुलिस की टीम द्वारा महिला पुलिस अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के साथ टीम बनाई जाती है और इस टीम में एक पॉइंटर रखा जाता है। पॉइंटर स्पा सेंटर के अंदर जाता है और इस बात की पुष्टि करता है कि यहाँ पर इस तरह का कृत्य किया जा रहा है, इस तरह के काम किए जा रहे हैं। उसके बाद पॉइंटर के द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है, उनको इशारा दिया जाता है और जब पुलिस द्वारा इस स्पा सेंटर में दबिश दी जाती है तो उन्हें वहां से 4 नग रजिस्टर, 4000 रुपए और 5 नग मोबाइल मिलते हैं। यहाँ पर गिरफ्तारी की जाती है जिन लोगों की, उनमें से एक SK द्विवेदी, धर्मशील खोबरागड़े, राहुल चौधरी और विकास गेंड्रे नामक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है। इसके साथ ही संचालिका के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने और भी क्या जानकारी दी है, इसके बारे में आइए जानते हैं। स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में एक पीटा एक्ट की कार्यवाही की गई है। राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में स्पा सेंटर में दबिश दी गई थी, जहां से 4 पुरुष व 1 महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और ये स्मृति नगर चौकी क्षेत्र के अगम ब्यूटी सैलून इमाम स्पा सेंटर पर अनैतिक देह व्यापार की सूचना मिली थी, जिस पर राजपत्रित अधिकारियों की नेतृत्व में महिला अधिकारियों के नेतृत्व में एक टीम गठित करके वहां भेजी गई थी। मुखबिर सूचना के आधार पर ये सही पाया गया और जब वहां पर जांच की गई तो वहां कुछ जो आपत्तिजनक सामग्री भी वहां से जब्त हुई है, जिसके आधार पर वहां अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5, 7 के तहत कार्रवाई किया जाकर आज उनको न्यायिक रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। कुल इसमें 5 आरोपी हैं, 4 पुरुष हैं और 1 महिला जो वहाँ संचालिका का काम करती थी। इस पर आज कार्रवाई की गई है। आरोपियों को बता दें जाओ कि प्रिया सिंह नाम आया है। चूँकि प्रेस जो ब्रीफिंग हम जारी कर रहे हैं, ये पीटा एक्ट के प्रावधान के तहत किसी महिला या जो उसमें पुरुष है उसके डिटेल्स ना दिए जाएं, ऐसी बाध्यता है, इसलिए हम नाम आपको दे रहे हैं। क्या शिकायत मिली थी? कितने वर्षों से ये ऐसा काम हो रहा था वहाँ पे? वर्षों से या कब से चल रहा था ये शिकायत नहीं मिली थी। ये शिकायत मिली थी कि वहाँ पर अनैतिक कार्य होते हैं, स्पा के नाम पर देह व्यापार चलता है, इसकी शिकायत मिली थी और पॉइंटर भेज करके जब इसको सत्यापित किया गया तो वो सही पाया गया। इस आधार पर हमारी टीम ने रेड कार्रवाई की है। सौदेबाजी किस तरह से होती है? लड़कियों के साथ कुछ और भी ट्रेंड क्या है?
सेकंड ये है एक कि मिनट। जैसे जो पहले एक कस्टमर फोटो देखो ये यार। ले लो, इसको ले लो एक बार। इधर 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 सामने खड़ी करवा लो। अरे इधर 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 कहाँ गया एक और? इधर आ जाओ मैडम, साइड हो जाओ, इधर आ जाओ, इधर सामने सामने इधर खड़े हो। यहाँ वो स्कार्फ क्यों लगाया है मुंह में? हो गया सर, चलो सामने आओ। नहीं हमें महिला सामने को आना नहीं, ही है। पुरुष को। और नजदीक करो ना सबको। हाँ बस नजदीक करो, नजदीक आइए, बस वो मास्क निकाल दिया। नजदीक आइए, इसको महिला को रहने दो। चलो हाँ, महिला रहने दो। ले लो। सर भिलाई दुर्ग में करीब अभी ये निकल जाए फिर सवाल जवाब में आएंगे। हो गया, ले जाइए इनको। संधू संधू ट्रेन ऐसा है कि जैसे ये जो स्पा सेंटर चलता था वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो आते थे और वो अपना सर्विस का अपॉइंटमेंट लेते थे, मेंबरशिप लोग लेते थे उसमें, और कौन कौन सी सर्विस ले रहे हैं उसका रजिस्टर में ये रिकॉर्ड लगते थे कि किसने किससे कब कब सर्विस दी है, उसका पूरा रिकॉर्ड है, जिसको विधिवत अभी जब्त भी किया गया है। मेंबरशिप कोई कार्ड जब्त हुआ है? नहीं, मेंबरशिप कार्ड जब्त नहीं हुआ है, इसमें जो उनका रजिस्टर होता है स्पा सेंटर वाले जो रखते हैं उसको क्या देखा गया। सर्विस बताएं, क्या क्या बताएं, पूछताछ में क्या क्या बताएं? ब्रोशर में तो इनका लिखा हुआ है ना, मसाज थेरेपी के अलग अलग नाम हैं, बट उसकी आड़ में आगे चल के फिर अनैतिक कृत्य किया जाता था वहाँ पे। मैडम भिलाई दुर्ग में 3 दर्जन से अधिक स्पा सेंटर हैं। उन पर कार्रवाई कब तक? देखिए जो सूचना मिली थी उस पर अभी कार्यवाही हुई है, और अगर ऐसी चीज़ें प्रकाश में आ रही हैं तो भविष्य में निश्चित ही सब पर जो भी इस तरीके के अनैतिक कार्यों में लगे उन पर सभी पे कार्यवाही की जाएगी। इनको में लोकल के अलावा विदेशी महिलाएं भी यहाँ काम करती हैं, उनका भी डाटा पुलिस के पास नहीं रहता। बाहर से आते हैं, घटना करने के बाद खराब हो जाते हैं। घटना के बाद पिछले समय में एक लेडी थाईलैंड की थी, यहाँ डेथ हुआ था, उसके बाद इस टाइप का घटना लगातार होता है। तो उसके बाद अभी जो बाहर से आके यहाँ काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होता है। देखिए जो बाहर से लोग आके रह रहे हैं उनके लिए लगातार अभी तो सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो ओनर्स हैं जो किराए पे अपना घर दे रहे हैं उनको भी बार बार कहा जा रहा है कि आप जिसे भी किराए में घर दे रहे हैं उनकी जो सूचना है वो पुलिस को दीजिए। तो हम अवेयरनेस के साथ साथ जो प्रिवेंशन वाली कार्रवाई है दोनों ही पुलिस कर रही है। अभी जो कार्रवाई हुई है जी ये सूचना के आधार पे हुई है। जी बाकी जो स्पा है उसके बारे में भी ओटीपी खबर आती है कि उसमें भी अधिकारी चल रहे हैं, तो क्या पुलिस सतर्क संज्ञान लेकर अपने पॉइंटर्स भेजकर जांच करवाकर उसमें कार्रवाई करेगी क्या? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी मैंने कहा है कि अगर ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं तो निश्चित रूप से जिन जिन के बारे में भी हमें कंफर्म होगा कि जो भी संस्थान हैं जो भी स्पा सेंटर्स हैं इस तरीके का अनैतिक कार्य कर रहे हैं उनमें डेफिनेटली कार्रवाई होगी। जो महिलाएं हैं, बांग्लादेशी महिलाएं बहुत बड़े स्तर पे काम कर रही हैं स्पा सेंटर, कुछ जानकारी है आप? जी अभी तस्दीक करेंगे इन सब तथ्यों की। फिलहाल तो हमारे पास ऐसा कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि जिसके आधार पर हम कह पाएँ कि वो महिलाएं या जो भी महिलाएं हैं वो बांग्लादेशी हैं या अन्य कहीं की हैं। सर कभी कार्रवाई में महिलाएं और मदद की नहीं नहीं सुनिए, अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो भी जहाँ भी छापेमारी या अभी जो तस्दीकी कार्रवाई होती है चेकिंग की, नॉर्थ ईस्ट की लड़कियाँ वहाँ पे मिली हैं। विदेशी महिलाओं के यहाँ पे अभी तक काम करने के संबंध में कोई पुष्टिकृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इसमें पूरा डिटेल नॉर्थ ईस्ट की ये स्मृतिनगर चौकी थाना सुपेला अंतर्गत मामला है कि यहाँ पर एक अगम स्पा सेंटर एवं ब्यूटी सैलून था, जहाँ पर मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि यहाँ पर स्पा सेंटर के नाम पर अनैतिक कार्य किए जाते हैं, देह व्यापार का धंधा किया जा रहा है। और मुखबिर की सूचना पर से आगे खबर डेवलप किया गया और जब चीज़ें कंफर्म हुई तो पॉइंटर भेजकर इसमें रेड कार्यवाही की गई थी। रेड कार्यवाही के दौरान एक जो स्पा सेंटर की संचालिका थी उनको एवं 3 अन्य जो आरोपी थे जो ग्राहक थे वहाँ पे उन्हें गिरफ्तार किया गया है इस मामले में। और रेड के दौरान वहाँ पर आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुई हैं और जो भी वहाँ पे दस्तावेज मिले हैं उनको सभी को जब्ती करके आगे इन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। क्या इस स्मृतिनगर जितने भी स्पा है क्या कितने लोगों कितने दुकानों को चिन्हित किया गया, कितने हैं अभी?
स्मृति नगर एरिया में काफ़ी सारे हैं। एग्जैक्ट डेटा तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी क्योंकि थाना क्षेत्रों से हम उसे कलेक्ट कर रहे हैं। और आगे जितने भी स्पा सेंटर्स हैं जहां पर हमें या तो सूचना मिली हुई है, कुछ उसको हम डेवलप कर रहे हैं। तो जो भी इस तरीके के अनैतिक व्यापार कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं उन पर निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी। जो युवतियां थी उनका जो माननीय जो उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइंस के अनुसार उन पर कार्यवाही की गई। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज